students, today we will study about grammar topic, parts of speech. Dear students, what is part of speech? You know, part of speech समझने से पहले हमें सेंटेंस के बारे में भी जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस के ही पार्ट हैं। मीन्स समझ सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं और ये एक सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें सेंटेंस के बारे में भी जानने की ज़रूरत होती है। लेट अस स्टार्ट with introduction to the part of speech and a sentence and type of sentences also. Dear students, parts of speech 8 टाइप होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। लाइक फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, adjective, verbs, adverb, preposition, conjunction and interjection. These 8 type part of speech. Okay, so sentence के बारे में जानने के लिए और parts of speech के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। लैंग्वेज इज़ ए व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये सब आप जानते हैं, भाषा एक माध्यम है जो हमारे विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। ए व्हीकल इन परफेक्ट कंडीशन डिलीवर्ड द गुड्स प्रॉपरली। और जो भी व्हीकल है, जो भी माध्यम है, वो सही तरीके से कोई भी जो वर्ड्स हैं प्रॉपरली उनको वहाँ तक डिलीवर करता है। मीन्स हम जो कुछ कहना चाहते हैं वहाँ तक वो बात वैसे की वैसे उसी वे में पहुँचे। लैंग्वेज इन प्रॉपर फॉर्म एक्सप्रेस द थॉट्स इन प्रॉपर सेंस। और भाषा ही हमारे जो एक्सप्रेशन हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो प्रॉपर सेंस में वहाँ तक पहुँचाती है। व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस व्हाट वी थिंक वी डिलीवर इन फॉर्म ऑफ स्पीच। और जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और हम सोचते हैं कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो वैसा ही समझा जाए, तो उसका जो एक फॉर्म ऑफ स्पीच हम क्रिएट करते हैं। डिफरेंट वर्ड्स कंस्टिट्यूट्स टू आवर स्पीच। इसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के शब्दों की ज़रूरत होती है। सच वर्ड्स as per traditional grammar are classified based on 8 parts of speech। और यही जो शब्द हैं जो कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग और इनको क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया है 8 भागों में। तो दीज आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये जो पार्ट हैं ये हैं पार्ट ऑफ स्पीच। बट ईच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स नॉट व्हाट द वर्ड इज़ बट ऑन द यूज़ ऑफ द वर्ड। लेकिन प्रत्येक जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक्सप्लेन करता है अपने आप की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि ये जो शब्द है वो किस वे में इसका यूज किया गया है। इसके लिए एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे जिससे आपको समझ आएगा। जैसे फर्स्ट, दिस बुक इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी। सेकेंड, हियर द वर्ड बुक इज़ नाउन। आप देख रहे हैं इसमें ये जो बुक वर्ड है ये एज ए नाउन यूज़ किया गया है। एंड हियर फॉर कन्वीनियंट ट्रेवल वी बुक train tickets in advance। Here the word book is used as a verb। ठीक है, वर्ड सेम है लेकिन
एक जगह ये नाउन के रूप में यूज़ किया गया है तो दूसरी जगह ये वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, लाइक नेक्स्ट देखिए, राम इज़ ए फास्ट रनर एंड राम रन्स फास्ट। इन द फर्स्ट सेंटेंस फास्ट is an adjective and the same word is an adverb in the second sentence में ये adverb के रूप में और फर्स्ट सेंटेंस में ये adjective के रूप में यूज़ किया गया है। तो सेम जो वर्ड है वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। ओके, नाउ वी हैव सीन हाउ a word's part of speech can change from one sentence to another sentence। किस तरीके से ये चेंज हो सकता है एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, जब इसको यूज़ करते हैं तो किस तरीके से चेंज हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू नो अबाउट द सेंटेंसेस। इससे पहले हमें सेंटेंस के बारे में जानने की आवश्यकता है। बट व्हाट इज़ द सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस definition: a group of words arranged in a proper order to give a proper meaning is called a sentence. Sentences fall under four kinds. शब्दों के समूह को ही सेंटेंस बोलेंगे, जिसमें मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए। और सेंटेंस को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। मीन्स सेंटेंस फॉल अंडर 4 kinds. Which 4 kinds? First, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. And fourth, exclamatory sentence. Okay? So, assertive sentence कौन से होते हैं? Means a sentence that reveals a mere statement is an assertive sentence. Okay? Now, nowadays lot of people travel by 2-wheelers, तो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है। सेकेंड, a sentence that asks a question is an interrogative sentence. What is your name? So it is interrogative sentence. A sentence which expresses a command is called an imperative sentence, like be careful. And a sentence that reveals some part of a strong feeling is called an exclamatory sentence, like what a lovely song. So students, आपने देखा सेंटेंस के ये हैं प्रकार, किस तरीके से 4 प्रकार के सेंटेंसेस इसमें हम यूज़ करते हैं। एंड नाउ लेट अस नो अबाउट द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। The postman delivered a letter. The sentence is formed to show the action of a person. यहाँ आप इसमें देख रहे हैं व्यक्ति का जो एक्शन है शो किया जा रहा है। द पोस्टमैन सब्जेक्ट है और अदर जो पार्ट है डिलीवरी लेटर प्रेडिकेट है। ओके, देन सेकेंड सेंटेंस द सन साइंस। इसमें भी आप देखेंगे द सन सब्जेक्ट है, साइंस प्रेडिकेट है। एंड द डॉग बाग्स, द डॉग सब्जेक्ट है, ओके, एंड अदर पार्ट इज बाग्स वर्ब जो कि प्रेडिकेट का पार्ट है। सिट डाउन एंड डोंट शो, इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। यहाँ जो यू वर्ड, यू सिट डाउन, यू डोंट शो, ये जो सब्जेक्ट है ये अंडरस्टूड है, जो कि शो नहीं होता है। इन शॉर्ट, देयर मे बी सेंटेंसेस विथ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट, देयर मे बी सेंटेंस विथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ओनली, एंड देयर मे बी सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे की जो क्लास है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। सेंटेंस के बारे में और इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, प्रत्येक पार्ट को डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जैसा ही न्यू लेसन अपलोड किया जाए आप तक सूचना तुरंत पहुंचे। बेल आइकन भी आप दबाएं। थैंक यू।